हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन की घंटी को, ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, सब्जेक्ट को कंटिन्यू रखते हुए आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैन धर्म का उदय। तो आइए सबसे पहले इसके परिचय के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जैन धर्म विश्व के सबसे प्राचीन दर्शन या धर्मों में से एक है। यह भारत की परंपरा से निकला तथा इसके प्रवर्तक है 24 तीर्थंकर, जिनमें अंतिम व प्रमुख महावीर स्वामी है। और श्वेतांबर व दिगंबर जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं तथा इनके धर्म ग्रंथ आगम, महापुराण व तत्वार्थ सूत्र है। जैनों के धार्मिक स्थल जिनालय या मंदिर कहलाते हैं। और इसके बाद जैसे कि जिन परंपरा का अर्थ है जिन द्वारा प्रवर्तित दर्शन। जो जिनके अनुयायी हो उन्हें जैन कहते हैं। और जिन शब्द बना है संस्कृत की जी धातु से। जी माने तो जीतना और जिन माने तो जीतने वाला। दोस्तों, जिन्होंने अपने मन को जीत लिया, अपने तन मन वाणी को जीत लिया और विशिष्ट आत्मज्ञान को पाकर सर्वज्ञ या पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया, उन आप पुरुष को जिनेंद्र या जिन कहा जाता है। जैन धर्म अर्थात जिन भगवान का धर्म। आइए अब बात कर लेते हैं 24 तीर्थंकरों के बारे में जो जैन धर्म में हुए हैं। और इनका जो क्रमांक है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले ऋषभदेव हुए, इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। इसके बाद अजीतनाथ, इसके बाद शंभवनाथ, इसके बाद अभिनंदन जी, इसके बाद सुमितनाथ जी, इसके बाद पदम प्रभु जी, इसके बाद सुप्राशनाथ जी, इसके बाद चंदा प्रभु जी, इसके बाद सुविधिनाथ, इन्हें पुष्पदंत भी कहा जाता है। इसके बाद शीतलनाथ जी, इसके बाद श्रेयांसनाथ जी, इसके बाद वासु पूज्य जी। और 13वें नंबर पर आते हैं विलमनाथ जी, 14वें नंबर पर अनंतनाथ जी, 15वें पे धर्मनाथ जी, 16वें पे शांतिनाथ, और इसके बाद कुंतुनाथ, और 18वें नंबर पर आते हैं अरनाथ जी। इसके बाद 19वें नंबर पर आते हैं मल्लीनाथ जी, 20वें पे मुनीश्वर्त जी, 21वें पे नमीनाथ जी, 22वें पे अरिष्ट नेमी जी। इन्हें नेमिनाथ भी कहा गया है। जैन मान्यता में ये नारायण श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। 23वें नंबर पर पार्श्वनाथ जी। और जो अंतिम है 24वें है वर्धमान महावीर जी। इन्हें वर्धमान, समंती वीर, अतिवीर भी कहा गया है महावीर स्वामी जी को। और अब बात कर लेते हैं महावीर स्वामी जी के जीवनी के ऊपर। तो महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईस्वा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और जो महावीर स्वामी जी के जो पिता हैं, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला, पत्नी यशोदा, और पुत्री का नाम इनका था प्रियदर्शना। और महावीर स्वामी जी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी नालंदा में महावीर स्वामी जी की मृत्यु हो गई थी। लेते हैं महावीर स्वामी जी के ऊपर। महावीर स्वामी जी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर जी को माना जाता है। इनका मूल नाम वर्धमान था। और महावीर जी ने 30 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने अपने अग्रज नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर घर को त्याग दिया था। उनकी भेंट नालंदा में मखलीपुत्र गौशाल में हुई। इन्होंने 6 वर्ष तक महावीर के साथ तप किया। और महावीर स्वामी को 42 वर्ष की आयु में जिम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे शाल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें कैवलीन नाम से भी जाना जाने लगा महावीर स्वामी जी को।
इसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने इस ज्ञान का प्रसार किया। इस दौरान उनके कई अनुयायी बने। उनके प्रमुख अनुयायियों में राजा बिम्बिसार, चेटक और कुनिक प्रमुख है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण उन्हें जिन विजेता भी कहा गया। और इसके बाद उनके आचार अंग सूत्र में उनकी तपस्या व काया क्लेश का वर्णन किया गया है। बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तकों में उन्हें निघंटनाथ पुत्र कहकर संबोधित किया गया है। और ज्ञान प्राप्ति होने के बाद उन्होंने पहला उपदेश राजगृह के समीप वितुलाचन पहाड़ी पर मेघ उम्र को दिया। कुंडग्राम में महावीर ने देवनंदा ब्राह्मणी और ब्राह्मण ऋषभ को भी दीक्षा दी। इसके बाद कुंडग्राम में महावीर ने देवनंदा ब्राह्मणी और ब्राह्मण ऋषभ को भी दीक्षा दी। जमाली उनके पहले शिष्य थे। चंपा नरेश दधिवहन की पुत्री, चंदना उनकी प्रथम भिक्षुणी थी। चेटक दधिवहन, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन जैसे प्रसिद्ध शासकों ने जैन धर्म में आस्था व्यक्त की। और अब बात करते हैं जैन धर्म का विस्तृत विवरण। दोस्तों, जैन धर्म में अहिंसा के सिद्धांत को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है और इसमें प्राणिवध का त्याग सर्वप्रथम उपदेश है। जैन धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। जैन धर्म में संसार को दुख का मूल कारण बताया गया है। नेक्स्ट, जैन धर्म के अनुसार मनुष्य वृद्धावस्था और मृत्यु से प्रताड़ित रहता है। इसके बाद इच्छाएं ही दुख का मूल कारण होती है और त्याग और संन्यास से ही मनुष्य का सही मार्ग पर जा सकता है। त्याग और संन्यास से ही जो मनुष्य है वो सही मार्ग का चुनाव कर सकता है। इसके बाद कर्म फल से मुक्ति पाकर मनुष्य निर्वाण प्राप्त कर सकता है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इसके बाद जैन धर्म में मुक्ति के लिए त्रिरत्न का उल्लेख किया गया है। जैन धर्म में त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण का उल्लेख किया गया है दोस्तों। और अब बात कर लेते हैं जो जैन धर्म के अंदर जो प्रमुख सिद्धांत है इनके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए और मगध में इसे प्राकृत मागधी कहा जाता था। और प्राकृत भाषा से ही अपभ्रंश भाषा का विकास भी देखने को मिलता है, इसका विकास हुआ है। और जो अब जैन धर्म में त्रिरत्न और महाव्रत है इनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। त्रिरत्न और महाव्रत, मति अर्थात यानी इंद्रिय जनित ज्ञान, इसके बाद श्रुति अर्थात श्रवण ज्ञान, इसके बाद अवधि अर्थात मतलब दिव्य ज्ञान, इसके बाद मन प्राय यानी कि दूसरे के मन को जान लेना, और इसके बाद केवल्य ज्ञान यानी कि सर्वोच्च ज्ञान। तो दोस्तों, जो आज का यह टॉपिक था ये मतलब जैन धर्म के उदय किस प्रकार से हुआ इसके बारे में हमने चर्चा की है। और जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारा वो आएगा जैन साहित्य के ऊपर, उसमें हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, जैन साहित्य के बारे में। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। और इसी तरीके से डे बाय डे आप अपना जो सब्जेक्ट है और जो टारगेट है उसको आप अचीव कर सके। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।